Hello, I'm NK Pandey. Welcome back. Today I will tell some important question from the new book of 6th standard Fantasia, and these questions are related to first poem of this book, and the first poem is a poison tree. आज मैं क्लास 6 की जो है एक न्यू बुक है इंग्लिश की फैंटासिया है, जो क्लास 6 की एक न्यू बुक है, उसका फर्स्ट पोएम है अ पॉइजन ट्री, जिसको मैं ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। इससे कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स केयरफुली इसको देखें। In this simple but powerful and curious poem, William Blake describes how anger disappears when there is goodwill and friendship, but become a deadly poison if there is distrust and enmity. Using the metaphor of the poison tree, the poet creates a vivid picture of how the suppression of anger turns into a seed that germinates into something फॉर मोर डेवियस एंड फैटल। इस पोएम के जो है पोएट हैं विलियम ब्लैक ने इसमें जो है एक तरह से एंगर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि अगर हमारे अंदर गुडविल का मतलब होता है दया की भावना, यह एक जो है पावरफुल और क्यूरियस पोएम है, अजीब टाइप का पोएम है। इसमें विलियम ब्लैक ये बताते हैं कि अगर हमारे अंदर जो है दया की भावना हो और दोस्ती की भावना हो तो हमारे अंदर जो है एंगर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यही एक तरह से बहुत जो घातक हो जाता है, पॉइजन जैसा हो जाता है जब हमारे अंदर डिस्ट्रस्ट मतलब संदेह हो, डाउट हो और दुश्मनी की भावना हो, तो वो एक तरह से बहुत घातक हो जाता है। इसमें जो है एक तरह से पोएट ने अ पॉइजन ट्री को मेटाफोरिक रूप से जो है डिस्क्राइब किया है, और इसमें इन्होंने एक तरह से पॉइजन ट्री को एक जो है ज्वलंत, विविड मतलब चमकीला होता है, जलता हुआ, चमकदार होता है, और सप्रेशन का मतलब जो एक तरह से छिपाना या दबाना होता है। तो इसमें एक तरह से उन्होंने पॉइजन ट्री को जलते हुए पॉइजन ट्री, चमकदार पॉइजन ट्री को एक तरह से कैसे इस धीरे धीरे ये मतलब बहुत घातक रूप में कैसे जर्मिनेट होकर के बहुत मतलब बोल सकते हैं कि बहुत डेंजरस कैसे हो जा रहा है, इसी के बारे में पोएट ने इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया। सो वी नाउ स्टार्ट द पोएम। आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रेथ डिड ग्रो। इसमें जो है पोएट एंगर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। विलियम ब्लैक जो इस पोएम के पोएट हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड से गुस्सा था। रेथ का मतलब गुस्सा होता है, आई टोल्ड माई रेथ, और फो का मतलब दुश्मन होता है। मैं अपने दोस्त से गुस्सा था, इस गुस्से के बारे में बताया मैं, और मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैं अपने दुश्मन से गुस्सा था, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, मैं अपने दुश्मन से, अपने एनिमी से गुस्सा था, मैंने इस गुस्से को नहीं बताया, और मेरा गुस्सा, माई रेथ डिड ग्रो, और मेरा गुस्सा बढ़ते गया। इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। नाउ वी स्टार्ट द सेकंड स्टेंजा। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स एंड सॉफ्ट डिसाइडफुल विल्स। फियर्स का मतलब डर होता है, और टीयर्स का मतलब आंसू होता है, लेकिन यहाँ पे सफरिंग्स, हम पीड़ा या दर्द को इसका जो है मीनिंग बताएंगे। सन मतलब सूर्य होता है, सन मतलब धूप दिखाना होगा यहाँ पे, और डिसाइडफुल विल्स मतलब एक तरह से जो है कनिंग ट्रिक्स, धूर्तपूर्ण चालें। तो यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि मैंने क्या किया, आई वाटर्ड इट जो एक तरह से जो है एंगर के लिए यहाँ पे जो है शॉप किया गया है। मैंने डरते हुए इसको वाटर्ड मतलब पानी डाला, इसको सिंचा, दिनों रात एक तरह से, इस मतलब दिन रात, सुबह नाइट एंड मॉर्निंग मतलब रात को सुबह को, रात से सुबह तक
एक तरह से दर्द दुख को सहते हुए मैंने इसमें डरते हुए पानी डाला, इसको सींचा, इसको हंसते हुए धूप दिखाया। एंड सॉफ्ट डिसाइल को एक तरह से जो है धूर्तपूर्ण जो हमारी कनिंग ट्रिक्स थी उसको मतलब यूज़ करते हुए मैंने इसको बहुत सारे इसको धूप दिखाया, इसमें पानी दिया मैंने। नाउ स्टैंजा थर्ड। And it grew both day and night till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine। और ये जो है डे नाइट दिन रात ये एक तरह से ग्रीव होते गया, बढ़ते गया। और कब तक? टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, जब तक ये एक तरह से चमकता हुआ पेड़ का एप्पल का ट्री के रूप में ना हो गया तब तक ये चमकता ग्रो होते गया। मतलब दिनों रात ग्रीव होते होते ये एक तरह से चमकते हुए एप्पल ट्री के रूप में हो गया। एंड माई फो बिहेल्ड, बिहेल्ड मतलब देखा, बिहोल्ड का सेकंड फॉर्म बिहेल्ड होता है, मेरा दुश्मन। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, मेरा दुश्मन इसको चमकते हुए देखा। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और वो जानता था कि यह जो एप्पल ट्री मेरा था। नाउ स्टैंजा 4। एंड इनटू माई गार्डन स्टोल, स्टोल का मतलब कम, ऐसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो वो केम होगा। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, वेल्ड का मतलब कवर करना और पोल मतलब अर्थ को। और मेरा जो फो था, मेरा दुश्मन था, जब पूरा एक तरह से पूरी जो धरती जो एक तरह से मतलब पूरी धरती अंधेरे से कवर्ड हो चुकी थी, मतलब पूरा जो अंधेरा जब हो गया था तो मेरा जो है दुश्मन गार्डन में आया। इन द मॉर्निंग ग्लेड आई सी, ग्लेड का मतलब खुश होना। माई फो आउट स्ट्रेस्ड बीनीथ द ट्री, आउट स्ट्रेस्ड मतलब मरा हुआ पड़ा रहना। और जैसे ही अंधेरा हुआ मेरा जो है दुश्मन था वहाँ पे मेरे गार्डन में जो है एप्पल का जो गार्डन था वहाँ पे आया जब, और वहाँ पे सुबह के टाइम उस कंडीशन को देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा दुश्मन जो था वहाँ पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो ये हमारा जो था पोएम का एक्सप्लेनेशन था। ये जो है पोएम के कुछ हमारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे रेत का मतलब एंगर होता है, फो का मतलब इनमी होता है, फियर्स या टीयर्स फीलिंग ऑफ फियर या एंग्जाइटी। तो ये हमारे सब मीनिंग दिए हुए हैं, स्टूडेंट इसको केयरफुली देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग्स ऑफ वर्ड। और ये जो मीनिंग दिए हुए हैं इसको जो है समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ। हियर देयर आर 3 extract from this poem and students are advised to search answer of these questions। ये जो हमारे 3 extracts दिए हुए हैं और इसमें से extracts में से questions भी दिए हुए हैं। extracts को पढ़ के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उसके आंसर को सर्च करना है। जैसे पहला स्टेंजा में बता दे रहा हूँ, पहला स्टेंजा पढ़ के इसमें जो है क्वेश्चंस दिए उसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को। बाकी जो है सेकंड और थर्ड जो स्टेंजा है उसको स्टूडेंट पढ़ के और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर को सर्च करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला जो स्टेंजा है, आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रेथ डिड ग्रो। इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि मैं अपने दोस्त से गुस्सा था, मैंने गुस्से के बारे में बताया, मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैं अपने दुश्मन से गुस्सा था, मैंने इस गुस्से के बारे में नहीं बताया और मेरा गुस्सा बढ़ते गया। पहला जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पीकर डू, स्पीकर मतलब पोएट के लिए यूज हुआ है। व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन ही वाज एंग्री विथ हिज फ्रेंड, जब स्पीकर अपने फ्रेंड से गुस्सा था तो वो क्या किया, तो उसने अपने गुस्से के बारे में बताया। तो ही टोल्ड अबाउट हिज रेथ, इसका आंसर होगा ही टोल्ड अबाउट हिज रेथ। स्टूडेंट्स आर एडवाइज दैट आंसर शुड बी नॉट मोर देन 1 लाइन। इसका जो एक्सट्रैक्ट्स का जब भी हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम तो आंसर जो है मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में होना चाहिए, इससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका बस
जो सॉलिड हमारा आंसर वही होना चाहिए। दूसरा जैसे क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट टू हिज एंगर, एज अ रिजल्ट उसके गुस्से का क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में माई रेथ डिड इंड, तो माई की जगह पे हिज होगा यहाँ पे, हिज रेथ डिड इंड मतलब उसका गुस्सा शांत हो गया। तीसरे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज एंग्री विथ हिज फो, वह जब अपने दुश्मन से गुस्सा था तो उसने क्या किया। तो यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में आई टोल्ड इट नॉट माई रेथ डिड ग्रो, तो ही डिड नॉट टेल अबाउट हिज रेथ, वो अपने जो गुस्से के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पे स्टेंजा सेकंड और थर्ड स्टूडेंट्स केयरफुली इसको पढ़ के और क्वेश्चन के जो आंसर है उसका रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।